गोवा में एक एयरबीएनबी स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है? You have to make sure that when you are renting a property, it has to be a society which is Airbnb friendly. Even if they are residents staying, the society is Airbnb friendly. तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है जब भी हम एयरबीएनबी की बात करते हैं कि यार प्रॉपर्टी खरीदी जाए या रेंट पर ली जाए। See, Goa is a all season place. It's not anymore a seasonal place. जहाँ लोग सिर्फ पहले अक्टूबर टू जनवरी फरवरी जाते थे. It's nothing like that anymore. क्या क्या चीज़ें आपको एज अ एयरबीएनबी ओनर प्रोवाइड करनी होती हैं? Thing which you said ना जॉब नहीं करनी. This has come after the COVID times. Airbnb has taken a boom mostly after COVID times. जय भूमि जय भारत। रियल स्टेट में रेंटल इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आजकल मार्केट में एक नया तरीका आया है जिसके थ्रू आप अपनी रेंटल इनकम बढ़ा सकते हैं। एंड उस तरीके को हम कहते हैं एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी खुद भी एयरबीएनबी के थ्रू या जितने भी ये पोर्टल्स बने उनके थ्रू आप सबलीज कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन गिव टू अ कंपनी ऑल्सो, वो आपको एक लमसम अमाउंट देते हैं मंथली विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7.5 to 8% एंड इन सम केसेज इट गोज टू 9% ऑल्सो। एंड आप खुद डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं, उसमें ऑब्वियसली रेंटल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर्टी ऑल्सो तब भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये कैसे करना चाहिए, इसके तरीके क्या होते हैं, इसी को आज हम समझेंगे आज के हमारे गेस्ट शिखर गुप्ता जी के साथ, बिकॉज उन्होंने अपने एयरबीएनबी बिजनेस को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया 1.5 साल पहले, एंड इन जस्ट 4 months ही रीच टू 100% ऑक्यूपेंसी। अब 100% ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि अगर एक महीने में 30 रातें हैं तो आप 30 के 30 रातों सोल्ड आउट हैं, यानी कि गेस्ट आपके यहाँ 30 के 30 रातें आकर रुके हुए हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है, कि आपको क्या करना चाहिए, फ्रॉम बेसिक्स वील टॉक टू हिम एंड वील अंडरस्टैंड कि ये उन्होंने कैसे किया और आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं फॉर अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरबीएनबी के बारे में। इन द आइडिया ऑफ द पॉडकास्ट इज कि जो लोग एयरबीएनबी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि एयरबीएनबी को लेके आज मार्केट में बहुत एक हाइप है कि यू कैन क्रिएट अ रेंटल इनकम आउट ऑफ एयरबीएनबी, आप एक अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हो। तो अब लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डिवाइडेड इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, इन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। एक कोई बेसिक नहीं है कि यार आप ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। तो द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि जो लोग एयरबीएनबी का स्टार्ट करना चाहते हैं उनको बेसिक से पता लग जाए कि आज अगर उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, आफ्टर दिस पॉडकास्ट दे हैव दैट अ बेसिक नॉलेज कि यार मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना भी यही चाहता हूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल मुझे आज कोई नॉलेज नहीं है पॉडकास्ट सॉरी एयरबीएनबी की, तो मैं कैसे एयरबीएनबी स्टार्ट करने के बारे में सोचूं? सबसे पहले तो मैं लोकेशन कैसे डिसाइड करूं कि यार कौन सी लोकेशन पे मुझे एयरबीएनबी चलाना भी चाहिए? So basically, if we talk about the location you need to search keeping in mind where there are more tourists coming in, or which is more attractive, which attracts more tourists and which is more approachable. For example, if it is near to the beach or near to the eateries, near to the popular places, that is where the tourist comes more, and that area is more in demand for as per Airbnb guest where they want to come and stay. So that thing you have to keep in mind while searching for a house or on rental to run an Airbnb, where it has more tourist spots near the Airbnb, so people have more attractions to book that place. ओके। अब भाई जैसे एयरबीएनबी का ना, इंडिया में अगर हम बात करें, एयरबीएनबी का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट चला था गोवा से। आज आप पहाड़ों में भी देखो, इवन अगर हम अपनी साइड ये हिमाचल की साइड देखें, उत्तराखंड में भी देखें, तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जगह ठीक जगह है फॉर एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट्स? यहाँ पे कैसा रहता है, या फिर गोवा इज़ द अल्टीमेट प्लेस? See, Goa is a all season place. It's not anymore a seasonal place. जहाँ लोग सिर्फ पहले अक्टूबर टू जनवरी फरवरी जाते थे. It's nothing like that anymore. Right now it's the monsoons. Right now also you'll find Goa packed. Maybe not 100% but 80% packed. The tariffs might come down of the properties on Airbnb or hotels, but it is not the same like before, which used to happen like a decade ago कि आपका सीधे 50% slash price है, ऐसा नहीं है. There are people who go there even in the monsoons to enjoy the rain. I love monsoon. I go in monsoon and stay there. I love monsoons.
मैं भी अभी मानसून में गया था गोवा. And like you, I also don't like to go in December. I have my two reasons not to go in December. One reason is that I don't want to run out of my rentals and because it's a high peak season. Secondly, it's too crowded. बहुत ज़्यादा. You go everywhere, you wait for even a table for hours. And we come back to the point of the Airbnb location. So Goa is very nice because it is, a booming market as a real estate. When you buy something, you have chances of the appreciation there. Secondly, as I said, it's all season market now. If you talk about hills, there are people who are doing it in the hills also. But then I believe it is on and off business. If it's too cold winters, people would avoid going there. So if you talk about Goa, it is like moderate weather or like, winter side of it is like a little colder weather, not as in summers or winters. गॉट इट. तो अगर हम एक सबसे बड़ा सवाल आता है जब भी हम एयरबीएनबी की बात करते हैं कि यार प्रॉपर्टी खरीदी जाए या रेंट पे ली जाए. प्रॉपर्टी खरीदी या रेंट पे ली जाए में डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल आई वुड नेवर वांट टू रेंट अ प्रॉपर्टी इफ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली, because my thinking is if I'm giving rental to someone of say 60,000, 70,000 rupees a month, I would rather make a down payment, buy a home, and pay that same rental in 2 EMIs. गॉट इट. So in that case, after some years, few years, even if I have not paid the entire home loan in return, whatever I've invested, I'm getting appreciation on that. Plus whatever I was giving on rental, I've paid that in EMIs. So at least the property is mine. Whatever I've earned, I've not given it into a rental. It is coming back to me in a form of appreciation of the property. ओके. सो अब जैसे कुछ लोग हैं जिनका बजट नहीं है, जो लोग नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए अब उनको रेंट पे ही लेना है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रेंट. तो रेंट पे क्योंकि आजकल क्या है ना, गोवा में रेंट भी काफ़ी स्पीड से आगे जा रहा है. तो पहली बात तो वो रेंट पे प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी लोकेशन पे रेंट पे प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए. See, if you see on the rental part, तो आपको दो चीज़ों ध्यान सबसे पहले रखना पड़ेगा कि जो सोसाइटी में रेंट पे ले रहे हो, if that allows you to run an Airbnb. अच्छा. कई societies है which are only residential purpose. They don't allow Airbnb and they don't like guests coming in, guests going out. They don't like noise at night, which happens in Airbnbs. So you have to make sure that when you are renting a property, it has to be a society which is Airbnb friendly. Even if they are residents staying, the society is Airbnb friendly. Secondly, you need to be very sure of the location. As I said before, the location needs to be good, which is more of which attracts more tourists. And tourists are, if I am a tourist, I would want a swimming pool, I would want a gym, I would want a play area. Then I would want that if I move out of the society, I don't have to go very far to the beach or to the eateries, popular eateries. Yes, there are some popular places to eat which are far, but for that people like to travel. But immediately if I want something, it's like supermarket should be there, chemist should be there, these things should be very बेसिक नेसेसिटीज आसपास होनी चाहिए. ओके. अब जैसे जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट प्लेज अ वेरी मेजर रोल. मेरे साथ अभी ये भी चीज़ें कुछ हुई हैं रेंट एग्रीमेंट को लेके, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ. बिकॉज जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हो, लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों का पता नहीं, मैंने भी ये गलती की थी कि ठीक है यार ब्रोकर चलो रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है तो ब्रोकर अपने हिसाब से सही बनवा रहा होगा, उसमें क्या क्या लिखवाया है नहीं पता. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं फॉर एयरबीएनबी के यार जो रेंट एग्रीमेंट में होनी ही चाहिए. So see, Airbnb, I talk about Goa because I have running my Airbnb there, and I know people who are running it on rentals. Like the people who have taken your rentals and running on Airbnb, you have to be very careful with the first thing, keeping in mind that when you make an agreement, the agreement has this clause that you are taking it on the rental to run it on short-term rentals. Okay. The owner should not have any objection in the future if you have guests coming in or if you are giving it on short-term rentals. Okay. So it has to be mentioned, it is not a residential purpose, it is for business purpose. So the owner gives you your NOC to run that and it is mentioned in the agreement. ओके. इसी में एक और सवाल है कि
जो जैसे नॉर्मली अपना एनसीआर में तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे भी 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है या फिर ज़्यादा का भी होता है? 11 महीने का भी होता है. There are people who have leased out for 3 years also. 3 years is the maximum what I've heard. So they have a fixed rentals. For example, if it's like 50,000 rupees a rent month, next year it will increase 10%, next year it will 10%. So it goes for 3 years. That will also, when people sell it also, the rent agreements moves forward to the new owner. ओके. अच्छा, और इसमें एक और चीज़ बताओ मुझे कि जो लोग जो बेसिकली ख़रीदते हैं, ठीक है, और जो लोग वहाँ बिजनेस चला रहे हैं फॉर एग्जांपल रेंट पे लेके, तो जो इंटीरियर का जो खर्चा है वो कौन बेयर करता है? वो रेंट पे लेने वाला बेयर करता है जो वहाँ पर एयरबीएनबी चलाने वाला है, या फिर जो ओनर है वो इंटीरियर करवा के देता है? So basically, there are two type of rental companies. I have experienced that there is a rental company which takes the apartment from you and decorates and does the interior themselves, like the basic interiors. And there are some rental companies who tell you to do the interiors and then they take it from you. So for that for those companies, there are people who give you the option that they will do the interiors, but you have to pay them. That in that case, if you're from Delhi, you don't have the time to go to Goa. So you opt for those people, those companies that who are charging you a certain amount to do your interiors as per your choice, but they are also taking fixed rental from you. So there are a few people who are ready to give more rentals, little more rental, but they get the interiors done as per their taste, but paid by the owner. ओके, ठीक है. अब जैसे रेंट पे अगर किसी ने फाइल कर लिया प्रॉपर्टी, तो दूसरा एक इसी में फाइल करने से पहले ही थोड़ा सा और एक और इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे आपने एरिया का बोला, तो कुछ एरिया के नाम भी बता दो कि चलो गोवा की बात करते हैं अगर, तो गोवा में ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे somebody wants to set up an Airbnb राइट नाउ, जिसको एक 2 BHK में सेटअप करना है कि एक ही चलाना है कि चलो ठीक है, क्योंकि लोग आजकल बहुत देख रहे हैं ना कि यार जॉब नहीं करनी, चलो Airbnb का बिजनेस चालू कर लेते हैं, उससे इतना पैसा बन जाएगा, ठीक है. तो कौन से एरिया हैं जहाँ पे उनको अपनी सर्च चालू करनी चाहिए? So this thing which you said, na, job nahi karni, this has come after the COVID times. Airbnb has taken a boom mostly after COVID times. We have been sitting at home. There are people who have lost their jobs. There are people who have invested in properties other than other things. So they have got that knowledge about it now. Before, if you see 2 years, 3 years below, before this, we never heard about so much of Airbnbs on the regular basis. Right. So now there are people who are, MBA pass outs, they are CEOs of companies who are leaving their companies and coming for this business. Yeah. What they are doing is they are making a company, they are renting out few apartments together, and they are like renting it out on regular basis on the Airbnb. It's a core business for them now. So if you talk about the location, I think Anjuna is a very nice place. It has a lot of happening places around it, the party places. And it is like open till late in the night or early in the morning. So for youngsters, it's more of Anjuna. And what I have seen and I have experienced, Candolim, Calangute side is more for families, because it is whoever has been going to Goa since like many years will still go to Candolim for sure. Because that's like the old charm of Goa. Candolim, Calangute, Baga, that is like the old charm. So people who even visit my Anjuna Airbnb, they want to go to Baga once at least. They party here, but they even go there for their old experience. Even I go there, I take around for sure. Candolim side jana hai. Now that I have a Airbnb in Candolim is different thing, but before I used to. उस जगह की वाइब थोड़ी अलग है. उसकी vibe थोड़ी अलग है. So Candolim is there, Calangute is there, this Anjuna is there. People are now starting to invest in Seolim. Seolim is there, Arambol, Morjim. But Arambol and Morjim have less options to buy. It is not that free hold till now. Because you need to be very careful while buying, especially while buying the land in Goa, because it needs to be title clear. The title needs to be clear, because they still follow the Portuguese law. So in Portuguese laws, I have sold you the apartment, but any of my relative can also come and claim that property. So whatever land property I have sold you, they can also come and claim on that.
So that you need to very careful. You need to have, if you're buying a land, you need to be sure that you have a very trusted and known real estate agent who is getting your deal done. Because there are a lot of scams which happen in Goa. You need to be very careful about the title clear thing. हाँ, क्योंकि मैं जब कुछ लोगों से मैंने बात भी की थी रिगार्डिंग दिस, तो कुछ लोगों के साथ हुआ भी है स्कैम इन टर्म्स ऑफ रेंट ऑल्सो। तो तभी मैं इसलिए रेंट पे बात करना चाहता, बिकॉज क्या है, वहाँ पे ब्रोकर्स ने मिलवाया कुछ और कह के, चीज़ें बाद में कुछ और निकली। ठीक है कि हाँ जी ठीक है, आप 1 महीने बाद कर लेना, बाद में जाके प्रॉब्लम होने लगी उनके गेस्ट को। तो ये एक मतलब ठीक है, ये थोड़ा बहुत हर जगह चलता है, सुनने को आपको मिलता रहता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हुई, वहाँ वो प्रॉब्लम हो गई, बस। बट बिकॉज गोवा में एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा जाने लग गई है पिछले 2-3 साल में, एक साथ ना बाढ़ सी आ रही है गोवा में अचानक आ गई। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा भी सुनने में आ रही है, एक तो ये भी रीज़न है। बट अगर वहीं पे हम थोड़ा सा अगर ये बात कर लें, चलो ठीक है कि मैंने रेंट पे अपार्टमेंट फाइनल कर लिया, मैंने लोकेशन देखी, रेंट पे अपार्टमेंट फाइनल कर लिया। अब व्हाट शुड आई डू? शुड आई गेट माई कंपनी रजिस्टर्ड? ठीक है, प्रोसेस क्या है, मतलब गोवा में एक एयरबीएनबी स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है अगर मेरे पास मैंने अपार्टमेंट फाइनल कर लिया है तो? So once you finalize the apartment, as per the government, the rules and regulations, as per the government laws, you need to first either you buy it or you rent it out. Secondly, if you're an owner, then you have all the NOCs on your name, which you can apply for the house tax transfer, electricity meter transfer. Then you have to approach the tourism department for tourism license. Then you have to approach the local authorities for trade license. And just keep a record of all the guests who are coming in, because anyone anytime can come and check your guest list, the guests who have come in. And you need to specially take their IDs for sure, like you take in any other hotel. So रेंट वाले के लिए भी सब कुछ सेम है। रेंट में ये है, एज आई स्टेटेड बिफोर, कि आपको अपने रेंट एग्रीमेंट में पहले ही लिखवाना है कि आपका शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे आप दोगे, आप रेजिडेंट नहीं हो। क्योंकि दे आर पीपल, जो मेरा एक फ्रेंड है चंडीगढ़ रहता है, उसने 3 अपार्टमेंट ले रखे हैं एक सोसाइटी में, वो वहाँ से मैनेज करता है। तो उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे चलेंगे। ही हैज़ फॉर्म्ड अ कंपनी विद, ही हैज़ 3 अपार्टमेंट्स नाउ, हिज टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs in total annually. So he has formed a company, he has taken a GST. But as an individual, what knowledge I have, below the revenue of 20 lakhs rupees, up to a revenue of 20 lakhs rupees annually, you don't need a GST. An individual does not need a GST. तो मतलब ये जितने भी जो लाइसेंस हैं, बिना इसके आप एयरबीएनबी मतलब ये सेटअप चला सकते हो, या इट इज़ प्योरली इलीगल? सो बेसिकली उसमें आपको पेपर वर्क अपनी तरफ से पूरा करके रखना चाहिए। आपका पेपर वर्क पूरा, टूरिज्म लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, परमिशन है आपके अथॉरिटीज से, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, और इसको जैसे अब जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं नोएडा में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी अथॉरिटी में जाकर क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे सब कुछ खुद ही करना है, या फिर इसके लिए भी वहाँ पे कंपनीज बनी हुई हैं जो सारा का सारा सेटअप करा के देती हैं आपको? सो उसके लिए लॉयर्स हैं, एजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी खुद एक लॉयर हायर किए सब चीज़ें, सब पेपर वर्क करने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से जाके कितना टाइम बैठूंगा वहाँ। तो ये है कि जब कोई डेट है, कभी कोई साइन करने हैं, कुछ मीटिंग करनी है पंचायत से, तब आई विल हैव टू गो, तो मुझे कुछ जाना पड़ेगा। उसके अलावा लॉयर्स हैं और एजेंट्स आपके काम करा देते हैं। सो इसी में ही अब समझ लो मैंने घर फाइनल कर लिया, मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली, पेपर वर्क मेरा सारा हो गया। दूसरा आता है कि जिसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है कि यार ये जो एयरबीएनबी है, मेक माई ट्रिप है, इन पे रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है, इनके पास कैसे जाया जाए, कितना कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है, और इनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे होता है, ये सब चीज़ें होती कैसी हैं, थोड़ा सा इसको फ्रॉम स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक बार बताओ। सो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, और आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप उसको शॉर्ट टर्म्स पे एयरवे पे चला सकते हो। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले आप एयरवे पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जस्ट लाइक वी मेक ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। उस पर जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, देन एयरवे आपको आईडी मांगता है आपकी। तो जो आईडी आपकी है एयरवे उसकी, उसी आईडी का आपको दे वांट यू टू क्लिक अ पिक्चर विद द एड्रेस ऑफ दैट आईडी दैट यू एक्चुअली देयर इन दैट लोकेशन। तो वो प्रोसेस फॉलो करके यू कैन मेक अ अकाउंट ऑन द एयरबीएनबी।
after they approve your account, after they have checked your identity, they call you also and they send you OTPs also, and they also check your location. So when you do that, they ask you to switch on your location on the phone. That is, आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे you are exactly there. Then you have to, once your profile is made, you have to create a listing. Listing में you have to upload your pictures. आपने अपने घर की पिक्चर्स डाली जो आपको एयरबीएनबी पे करना है, डिटेल्स पिक्चर्स डाली, जैसे उसमें ऑप्शन होती है 1 bedroom 2 bedroom, जितना भी आपने 2 BHK की ऑप्शन ली है, तो यू हैव टू पोस्ट पिक्चर्स ऑफ योर फर्स्ट रूम, देन यू हैव टू पोस्ट योर पिक्चर्स ऑफ योर सेकंड रूम, देन यू हैव टू टेल देम मेंशन कि बाथरूम्स कितने हैं, अगर 2 बाथरूम हैं दोनों बाथरूम की पिक्चर्स, बालकनीज कितनी है उन बालकनीज की पिक्चर्स, ड्राइंग रूम की पिक्चर्स, किचन की पिक्चर, किचन है या नहीं है, किचन में दिस इलेक्ट्रिक इंडक्शन है या गैस है, यू हैव टू मेंशन दैट. तो उसमें आपको पिक्चर्स डालनी है वो सारी, उसके बाद आपको लिस्टिंग को सबमिट करेंगे, फिर वो अप्रूव करेंगे. ठीक है. उसके लेकिन एयरबीएनबी में क्या है कि it takes few months for it to gather the attention of the tourist, of the Airbnb travelers. ओके. और ये जो प्रोसेस है एयरबीएनबी का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कितने टाइम का है? It takes like, if you're ready with the pictures, आपको आधा घंटा लगेगा बनाने में प्रोफाइल, 1 घंटा लग जाएगा. ओके. और उनकी साइड से आपको मतलब ओके आने में कितना हाँ, टाइम वो लगता है? it takes around 2-3 days. 2-3 अब मेरा it's been a year that I did it, अब होता और जल्दी होता हो. ओके. अब एयरबीएनबी पे एक सुपर होस्ट नाम का टैग भी आता है कि ये सुपर होस्ट है. ऑब्वियसली इट गेट्स मोर अटेंशन, प्लस थोड़ा ट्रस्ट भी जल्दी बन जाता है कि हाँ जब एयरबीएनबी बोलता है इट्स सुपर होस्ट. तो वहाँ तक पहुँचने का क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है और कैसे पहुँच सकते हो आप? सो जब आप एयरबीएनबी पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, उसके बाद when it gets attention of the travelers and they start booking your place, or you do promotion of your Airbnb link through your friend circle or through your social media or through WhatsApp, when there are travelers who book your place and then they stay there, so there's a criteria, I think some few nights, number of nights that one has to be booked, one place has to be booked for within 3 months, within 90 days. So every 90 days, the Airbnb then reviews your profile. अच्छा. वो देखते हैं आपका बिजनेस कितना है, आपके रिव्यूज़ कैसे आए, आपकी कितनी बुकिंग्स आई, आपकी नाइट्स कितनी बुक हुई, उसके अकॉर्डिंगली दे गिव यू दी सुपर होस्ट बैच. तो फॉर एग्जांपल I got in the first 3 months of going on the Airbnb. 4th month I was on Superhost. It's been more than a year, touchwood, I was Superhost. ओके. अच्छा भाई एक बात बताओ, एयरबीएनबी कमीशन कितना चार्ज करता है और वो क्या ओनर को चार्ज होता है? और एट द एंड तो ऑब्वियसली कंज्यूमर जो कस्टमर है उसी को चार्ज हो रहा है, बट आप उसको बताते हो कि यार ये मेरा पर नाइट है, वो डिसाइड करता है पिक्चर्स देख के, ये सारी प्राइसिंग डिसाइड कैसे होती है? सो एयरबीएनबी पे ऐसे होता है, आपने अपना एक अपने प्रोफाइल पे अपना पर नाइट रेट सेट कर दिया. अच्छा आपको करना है? मैंने अपना एक पर नाइट एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ एग्जाम्पल एक टैरिफ सेट कर दिया. तो उसमें आई गेट 2 ऑप्शंस. 2 ऑप्शंस हैं. एक है कि दी एयरबीएनबी डिडक्ट 15% फ्रॉम माई अमाउंट. ओके. जो मैंने चार्ज किया है 10,1500 वो कार्ड डिडक्ट कर लेंगे. सेकेंड थिंग इज दे डिडक्ट 3% फ्रॉम मी, एंड जो उनका चार्जेस है जो एयरबीएनबी होस्टिंग चार्जेस, देन दे चार्ज द सेम टू द गेस्ट. तो उसमें क्या, आई हैव टू कम डाउन ऑन माई प्राइस, आई हैव टू फिक्स माई प्राइस, एंड देन आई चूज द ऑप्शन दैट एयरबीएनबी चार्जेस अपना एयरबीएनबी होस्ट चार्जेस टू द गेस्ट. तो भाई मतलब सुपर होस्ट बनने के बाद अब जैसे चलो अब मेरा एयरबीएनबी सेटअप हो गया, क्या क्या चीज़ें आपको एज अ एयरबीएनबी ओनर प्रोवाइड करनी होती हैं टू द ट्रैवलर्स हु आर कमिंग? जब अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा 2 एयरबीएनबी चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं? जैसे एक तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस हो गया, तो मेंटेनेंस का आप कैसे फिगर आउट करते हो? ठीक है. उसका बाद चेक इन चेकआउट कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होते हैं, क्या तरीका है, क्या बना रखा है आपने? चेक इन चेकआउट का डिपेंड्स ऑन द टाइम द गेस्ट इज कमिंग इन एंड स्टेपिंग आउट. जैसे कोई अर्ली चेक इन मांगता है, बाई चांस वी हैव द अवेलेबिलिटी, तो वी डोंट चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, बिकॉज आई बिलीव, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटैलिटी मेन है आपकी, मेन फैक्टर. अगर मैं उससे फॉर लिटिल मनी मैं किसी से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, इट विल नॉट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द गेस्ट.
बट वही चीज़ मैं उसको एज अ जेस्चर दे रहा हूँ कि ओके यू कैन कम 2 hours बिफोर, मेरा वैसे ही खाली है, मान लीजिए जल्दी चेकआउट हो गया, सो द गेस्ट विल बी हैप्पी इफ़ यू आर अ गेस्ट एंड आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, एंड सम सेम वे यू विल गिव अस द रिव्यू। और अगर कोई नॉर्मल टाइम पे आ रहा है चेक इन, जैसे 2 PM का है और चेकआउट 10 AM का है, मोस्टली द स्टाफ इज़ देयर टू असिस्ट, 9 to 4 स्टाफ रहता है, हाउस कीपिंग हैपन्स एवरी डे, क्लीनिंग हैपन्स एवरी डे, just we provide everything in the kitchen, washing machine is there, kitchen, everything, all the necessary utilities are there, equipments are there, so if someone wants they can prepare their food, wash their clothes, check in and check out अगर odd timings पे है तो lock box होता है बाहर, either they can leave the key just inside the house and lock it because the caretaker has the second key, या वो बाहर lock box में चाबी रख के उस lock box को बंद कर देंगे तो उसमें कोड है, तो वो कोड नेक्स्ट डे केयरटेकर ही बोलता है। वो फिर अच्छा, इसमें मेरी एक चीज़ तो जो आपने बोली, आई वांट टू रियली टॉक ऑन दिस, कि इंडिया में ना जब बात होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, या गोइंग वन स्टेप अहेड, तो बहुत सारे ब्रांड्स नहीं कर रहे। ऑब्वियसली मतलब अगर हम बात करें होटल इंडस्ट्री में, जो 5 स्टार बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर डूइंग इट, दे ट्रीट देयर कस्टमर राइट, और वो एक स्टेप आगे जाते हैं, इसी वजह से उनका कस्टमर भी बहुत लॉयल है उनके साथ, जो वहाँ का है। जो आपने बात बोली ना कि यार 200 रुपये आप एक्स्ट्रा चार्ज मत करो, बट आप उसको उस 200 रुपये को छोड़ के ना आप उसको ज़िंदगी भर के लिए ख़रीद ले रहे हो, क्योंकि अगली बार जब भी वो एयरबीएनबी के बारे में सोचेगा, वो आप ही के बारे में सोचेगा, यार मैं वहाँ गया था, यार बड़ा सही था। तो ऐसी क्या चीज़ें आप करते हो और आप एडवाइस करना चाहोगे टू द न्यू पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट देयर एयरबीएनबी बिजनेस, और वो कर लेते हैं, कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अदर देन दीज ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स? तो सी आई एम नॉट दैट मनी माइंडेड, ठीक है, बिजनेस है एक स्टार्ट किए, बट वो दिस इज़ नो ऑफेंस टू दी पीपल हु चार्ज, मेरे फ्रेंड्स ही चार्ज करते हैं, तो अर्ली चेक-इन का पीपल चार्ज 2000 चार्ज कर लिया एक्स्ट्रा, लाइक 3000 चार्ज कर लिया, और हाफ द डे का चार्ज कर लिया। आई डोंट डू दैट, मुझे कंफर्ट नहीं लगता किसी को ऐसे बोलना कि किसी फैमिली है, अगर मेरे देर में वैकेंट और अर्ली चेकआउट हो गया, या बाई चांस एक रात पहले खाली था, तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी फैमिली उससे मैं 1000-2000 फालतू चार्ज करूँ, लाइक यू सेड कि उसमें दे गेट हैप्पी, दे फील गुड कि हमारा हॉस्पिटलिटी फैक्टर इज देयर, इट्स नॉट ओनली मनी थिंग, द पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट यू, अबाउट योर कम्फर्ट। सेकेंडली जैसे किसी के बच्चे आ रहे हैं, मुझे पता ही फैमिली आ रही है, तो आई मेक श्योर, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू दैट, बट आई मेक श्योर कि बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के आने से पहले आइसक्रीम रखवा दी, चॉकलेट्स रखवा दी, वेफर्स रखवा दिए, द थिंग्स विच द किड्स विल बी हैप्पी। एंड आई थिंक किसी के पेरेंट्स हो बच्चे खुश हैं तो वो खुश हैं, एंड दिस इज लाइक, एंड आई माई सेल्फ लव किड्स, तो मुझे अच्छा फीडबैक आता है, रिव्यू आता है कि किड्स आर वेरी हैप्पी, आई फील गुड। इट्स नॉट ओनली अबाउट द Airbnb, it's like self satisfaction. If there's some elderly people coming, kisi anniversary hai, birthday, so if at all I know about it, I get a cake delivered. So that was, किसी पीछे कोई आया था अपना, उनका वो था प्री वेडिंग के लिए आए थे, the couple and their friends like sister brothers, they all came, so they wanted, they decorated the house, not on the walls but like on the bed, everything they did like what do you call that, days to go, like 9 days to go, 10 days to go to be married. They did in the swimming pool, they did in the on the bed with the balloons, that all we helped them with. ओके, नाउ लेट थोड़ा सा टॉपिक पे पीछे चलते हैं। अब एयरबीएनबी फॉर एग्जांपल आपने सेट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, जो डे टू डे चीज़ें हैं, ठीक है, somebody who's sitting in Delhi, Bombay, or who's not on the place of the location, वो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, यानी आप कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा अब ये बताओ लोगों को कि जो जिसको कोई आइडिया नहीं है कि यार ये जो लोग हैं मैनेज करने वाले, जो साफ़ सफाई करने वाले हों, वो कैसे अरेंज किए जाते हैं, या क्या मैं पर्सनली वहाँ जाके करूँ, ठीक है, या फिर इसके लिए भी मुझे कंपनीज हायर करनी होती हैं जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। डे टू डे चीज़ों के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो लोग चाहिए, वो कैसे आते हैं, वो आपने कैसे, आप कहाँ से लेके आए वो लोग? अपना काफ़ी इजी हो गया है पहले से चीज़ें। नो यू हैव इंस्टामार्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा कि मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उनके लिए पहले ही रखवा देता हूँ,
तो आई डोंट आस्क माई केयर टेकर, उनका टाइम नहीं मैं ख़राब करता है, कि उनका मान लो घर रेडी करना है उनको, तो ही डज नॉट हैव टू गो एनीवेयर। यहाँ से बैठे बैठे इंस्टामार्ट पे ऑर्डर कर दिया सामान, वो पहुँच जाता है। इवन दी थिंग्स विच जो केयर टेकर को चाहिए, कुछ घर का सामान या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करो, अमेजोन पे ऑर्डर करो, इट रीचेज देम द नेक्स्ट डे, और दी ऑन इंस्टामार्ट इट रीचेज देम 15 मिनट्स। वेयर एज केयर टेकर मैंने वहाँ लोकल ही रखे हुआ है। दे आर पीपल जिनके 7-8 घर हैं, उन्होंने वहाँ के अपने दिल्ली से ही भेजे हुए हैं, पर वो एक लार्ज स्केल पे है। देन दे हैव टू प्रोवाइड द एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। हमारे जो है वहाँ के लोकल हैं, ही इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक सो ही टेक्स श्योर, ही हैज़ केप्ट सम स्टाफ अंडर हिम ऑल्सो। तो वो मतलब मेरे अपार्टमेंट के अलावा भी वो वहाँ पे अंजना में ही लुक्स आफ्टर 7 to 8 अपार्टमेंट्स मोर। जैसे ना मैं लास्ट ईयर में बिरबलिंग आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पे मैं गया था और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। सो क्या था, लोगों ने तो देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू रन एयरबीएनबी, उस पर 60-70 लिस्टिंग थी। तो उसने क्या किया, लोकल्स को बोला कि आप बनाओ, ठीक है, और आप ही इसको चलाओ के मतलब मैं कस्टमर्स भेजूंगा, आप उनको अटेंड करो, आप ही वहाँ पे जितनी भी उनकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करो, उनको खाना भी आप खिलाओ, तो एक एक्स्ट्रा इनकम है आपके लिए। अब व्हेन इट कम्स टू गोवा या वो चीज़ों में कि अगर आप लोकल्स को इन्वॉल्व करोगे, पहली बात तो कहीं के भी लोकल्स आप जाओ, इफ़ यू आर गिविंग देम मनी, तो उनसे तो वफादार कोई नहीं है आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, कि अगर आप 2 पैसे उनकी जेब में एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे से भी रखेंगे, और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, कि आप खुद से जो करने की ट्राई करते हो वो नहीं होगा, बिकॉज वो बंदा लोकल है। ये रीज़न है या फिर आपने कोई और रीज़न की वजह से किया? नहीं, इसमें कोई रीज़न नहीं है। बेसिकली वन जब मैंने लिया तो वहाँ पे ऑलरेडी वो मैनेज करते ही थे, अच्छा, तो 1-2 जगह मैंने रहा भी, तो एक फ्रेंड्स भी बने, क्योंकि रेस्टोरेंट एक फ्रेंड का बिल्कुल बाहर ही उसके, सो ही हेल्प्स मी लॉट। तो वो ये भी एक रीज़न था कि वहीं पे वो ऑलरेडी मैनेज करते थे कुछ अपार्टमेंट्स, तो उनका देखा हुआ था, तो उनको आई अपॉइंटेड हिम। अच्छा, प्लस जैसे आप हिल्स की बात करो, हिल्स इज़ वेरी डिफरेंट। हिल्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज हिल्स में या गोवा में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, हिल्स में आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। एंड आउटसाइडर को कहाँ लेके जाओगे? इसमें तो इंस्टामार्ट भी नहीं आता, इंस्टामार्ट नहीं आता, स्विगी नहीं आता। हिल्स पे आप एस गोवा मेरे को आई नीड टू गो, आई कैन रीच इन लाइक 4 hours 5 hours। Hills में if you go by road, it might take you 10 hours to reach. So Goa is more developed than the hills. Like I'm not talking about Shimla, Mussoorie, but if you talk about offbeat location जो है, offbeat locations जो है, वहाँ पे with these landslides and all happening, it gets difficult. मैंने सेटअप कर लिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये आता है कि भैया मार्केटिंग के, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कर ली, मार्केट उस प्रोडक्ट को मैं कैसे करूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एयरबीएनबी पे जाकर लिस्ट कर दिया, सारे पोर्टल्स पे लिस्ट कर दिया, उस पर मैं अपनी ऑक्यूपेंसी रेट कैसे बढ़ाऊँ। तो पहले तो आप ये भी बताओ कि ऑक्यूपेंसी रेट नॉर्मली रहता क्या है, ठीक है। दूसरा, एक स्टार्टिंग जिसने स्टार्ट किया उसका कैसा रहता है मंथ वाइज, एंड वो अपना जल्दी बढ़ा कैसे सकता है ये ऑक्यूपेंसी रेट। सो जैसे मैंने किया था, आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने जब लिया था तो डील होते ही मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया था। आई स्टार्ट रनिंग एड्स ऑन दैट वी आर लॉन्चिंग इन जून, बिकॉज जून में पोजीशन था। तो आई स्टार्टेड रनिंग एड्स 2-3 महीने पहले से ही कि लॉन्चिंग इन जून लॉन्च। तो पीपल started following on the Instagram, on the social media. Same way I started sending broadcast messages to my friend circle, family, friends, business. So they get to know about it. It's word of mouth basically. Now today we are sitting, आज आप मेरे से सुन रहे हो, आज आप देखोगे, कल को आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछे, आपको क्या है मेरे फ्रेंड का, यू कैन बुक इट। सो सेम वेज आई उससे स्टार्ट किया था। प्लस आपको एयर में भी आपकी लिस्टिंग शो करता है, मेक माई ट्रिप शो करता है, booking.com शो करता है, एंड मेक माई ट्रिप पे जाते हो तो GoIV पे वो ऑटोमेटिकली चले जाते हो। ओके, ऑटोमेटिकली दिखाता है उस पर। So they're like when then you create a Google listing of your account of your resident the Airbnb. You create a Google listing on that Google page about it, so people can leave reviews on that. तो अब जैसे कि हम
एक लास्ट उसके बाद थोड़ा सा आगे और चलेंगे कि अगर मैं ROI की बात करूं ऑन एन एवरेज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स, मैं नहीं, सारी बात है एंड में आके पैसे पे आ जाती है कि भाई रेंटल में अगर मैं बात करूं तो रेंटल में ROI किसके आसपास बनता है, मतलब एवरेज रेंट क्या है आज, क्या चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे पाओ। एंड दूसरा, अगर आप खरीदते हो तो खरीदने के बाद फिर वो एवरेज क्या ROI निकल के आता है। सी डिपेंड करता है आप कहाँ कौन से एरिया में ले रहे हो। अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो आप किस एरिया में ले रहे हो। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दो कि जैसे अंजुना में अभी जो पहले के मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं जिन्होंने लाइक हु आर सिटिंग देयर सिंस 3 इयर्स डूइंग बिजनेस 3 इयर्स, उन्होंने 50,000 पर मंथ के रेंट पे भी ली हुई हैं प्रॉपर्टीज। दे आर फ्रेंड्स हु हैव जस्ट started their business in Anjuna society. They are even ready to pay 80,000 or 85,000 rupees for the same apartments. तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है the person to person who wants to rent it out and also the person who wants to rent it. दोनों का कितना comfort level है and to what extent they know their business, that what amount they can regenerate. Secondly, if you buy it, आपको पता है आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट में इफ़ यू सी व्हाट आर यू गेटिंग इन दी बैंक 6%, 6-7%. So when you go and talk about the ROI, you take out easily 8-9% out of this of your investment. Plus whatever you invest in a property, it never goes waste. Agreed. You are into real estate, you know properties always get appreciated. Mostly they get appreciated. So you are in two terms, you are getting rentals per month. It takes little efforts to run Airbnb, but you have to be very careful about few things like hospitality. You have to keep your guest on priority whatever happens. Even at night 3 o'clock I get a call कि भाई ये ऐसा कुछ चाहिए, so I have to provide them. Like I try my level best to do that. इवन इसमें ना मतलब 8-9% तो बहुत आराम से, जब व्हेन वी वर डूइंग इट, बिकॉज हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स भी दे कीप आस्किंग यार वो हम इन्वेस्ट करा दो, हमको एक हफ्ते जाना होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी में रुक लेंगे जाके, बाकी वो रेंट पे चढ़ी रहेगी। तो एवरेज रेंटल तब भी, जब भी हम, अभी मैं लास्ट ही कैलकुलेट कर रहा था, एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई तो उसका भी कैलकुलेट कर रहा था, वो भी अराउंड 8-8.5% के आसपास बन रहा था, विच इज़ अ वेरी गुड रेंटल, जिसमें कि आप मतलब साल में अराउंड 1 महीना यूज़ भी कर रहे हो और उस पर आपका 8.5% एवरेज बन रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट वाइज भी बहुत अच्छा है। आपका एक हॉलीडे होम भी बन गया, तो आप दोनों ही चीज़ कर पा रहे हो। सो जो आप पूछ रहे हो ना साल में 1 महीना यूज़ करना, वो रेंटल प्रॉपर्टीज होता है विद द प्रॉपर्टी यू रेंट आउट। उसमें भी 2 तरीके के लोग हैं। वन थिंग पीपल डू इज टेकन ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन योर, जैसे इट इज़ योर प्रॉपर्टी, आई एम रनिंग इट, तो आई एम रनिंग इट ऑन अ रेवेन्यू बेस्ड शेयरिंग बेसिस विच इज़ 60-40 और 70-30। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज। So उसमें क्या 60% goes, that total revenue generated 60% goes to the owner, 40% to the management company, which also takes out all the expenses out of that 40% only, the caretaker, the other stuff. So अगर कोई रेंट पे लेता है तो उस पर ये ऑप्शन होती है, लाइक आपने पूछा 1 महीना का हॉलीडे हो आपका बन गया, उसमें कंडीशन क्या रहती है, जो आपसे मैंने अगर रेंट आउट आपसे मैं आई एम टेकिंग ऑन लीज फ्रॉम यू, उसमें कंडीशन ये रहती है कि अक्टूबर टू फरवरी the owner will not come to the property as a free stay, 1 month free है जो, या 15 days free है जो ईयर के। there are people who give 15 days a year, there are people who give 1 month a year। तो वो collectively नहीं होता, वो separate होना चाहिए। 1 month इकट्ठे नहीं, 10 days 5 days ऐसे रहता है। plus from October to February you cannot come. if you are coming you have to pay a certain amount because that's the high season time. That's the time the person who has leased out will also take out the rental he's paying you. So that is how it works. Sure. अच्छा नाम चुनना कितना ज़रूरी है, बिकॉज आपका नाम बहुत बढ़िया लगा है मुझे। तो पलासी देखो, पलासी तो गोवा, मतलब नाम एक तो सुन के ही बहुत अच्छा सा फील आ रहा है। अच्छा नाम चूज करना जरूरी है, या कुछ भी चूज कर लो। My nephew Rian, he is 15 now. He was 14 last year. So he said, "Mamu, ये नाम रखना है." So I asked him, what is this name Palacio? I don't even know the meaning. So it's a Spanish word and the meaning is Palace of Goa. अच्छा। So it's like अपना palace, it's a palace for us in Goa. So it's the Palace of Goa.
So तब we kept this name Palacio de Goa. तो भाई मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि आपने ऑब्वियसली अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया, 1.5 साल हुआ है आपको, एंड यू डूइंग ग्रेट। तो आप कुछ ऐसी चीज़ लोगों को बताना चाहोगे, चाहे फिर वो गलतियाँ हों जो आपने पिछले 1.5 साल में की, या कुछ अच्छी चीज़ें जो आपने की लोगों से सीख के, या फिर जो आपके फ्रेंड्स ये बिजनेस कर रहे थे कि यार ये चीज़ करने से ना धंधा जल्दी बढ़ जाता है, या फिर ये चीज़ मत करो इससे धंधा खराब हो जाता है, ऐसी क्या एडवाइस है? The first thing is blessing of the elders and the family members ki ye hua, as I shared with you before personally. So it was, you know, a very sudden thing, very, till now I speak from my mother ki it's a miracle, you know, ki just with no planning to do it, it just happened. It just happened by chance, you can say. That's why I say it's a blessing of my elders. Plus अच्छा यार ये किया है, आई थिंक आई हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टू माई गेस्ट. एज आई शेयर्ड बाय माई हार्ट, आई एम शेयरिंग दिस कि आई नेवर चार्ज देम फॉर ओवर स्टेइंग. लाइक अगर कोई 2 घंटे एक्स्ट्रा किसी को चेकआउट का टाइम है, बच्चे हैं साहब में, सम ओल्डर पीपल एल्डरलीज आर देयर विद देम, या कोई जल्दी चेक इन कर रहा है, मेरे यू नो आई कॉन्शियस लॉ नहीं करती कि जिससे आप 2,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो क्योंकि उनको 2 घंटे पहले आप अपार्टमेंट दे रहे हो. If it is empty, it is available. It is for the guest only, after all. तो 2 घंटे बाद जो होते हैं, I don't want them to wait outside. I want them to rather feel good. 2,000 देंगे, 2,000 एक्स्ट्रा देंगे ना, वो फीलिंग नहीं आएगी. वो फीलिंग ये रहेगी 2,000 एक्स्ट्रा मांगे इसमें. वो प्योर बिजनेस हो जाता है, उसमें हॉस्पिटलिटी नहीं रहती. प्लस शायद जैसे मैंने शेयर किया, बच्चे आते हैं, आई मेक श्योर कि बच्चे अगर आ रहे हैं तो पता मोस्टली पता लग जाता है कि क्या एज है. पीपल डिस्कस कि हमारे बच्चों की एज है, उनके लिए वहाँ क्या क्या करने को. तो एज पर दी चॉकलेट्स रखवा दी, गेम्स रखवा दी. फॉर एग्जाम्पल देयर हैज़ बीन अ वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन आवर एयरबीएनबी हु हैज़ बीन, who was a golden retriever. So my family is a pet lover. I am a pet lover, dog lover, like big time dog lover. Like we have had pets, we still have pets. So golden retriever was coming, very unusual guest. So I made sure, because being a pet parent, you can say, or pet owner, you know that feeling. So before the family came, there was like a couple, their pet, and another couple, but they were like all very concerned about the pet's safety and about that that pet should be comfortable in the house, and if we are comfortable letting them in. So before they came in, I had like a lot of dog treats for the pet, a lot of dog toys placed on the dining table. Before they came, everything was there, and they made a small video of that with the that the dog entered. I'll show it to you. And the dog entered and it goes searching for the treats. तो वो भी अच्छा लगता है करके. प्लस नॉट बीइंग रूड टू द गेस्ट. कोई गेस्ट आते हैं, कुछ लड़कों के लिए भी एक्स्ट्रा करते हो? हाँ करते हैं. So लड़कों की बात नहीं है, कपल्स ऑल्सो लाइक वी नो दैट. तो आई डोंट नो इफ it's a good thing or bad thing, but I do it. जैसे I know कि there are 4 guys coming or 2 couples coming in, and it's अभी तो फिर weather थोड़ा monsoon weather है. Otherwise in summers I know कि 1.5 घंटा airport से they are traveling and coming to my place on the Airbnb. So I make sure there are chilled beers in the fridge, complimentary for them as a welcome drink. They come and they call me, भाई सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, that you are coming in the house, you are entering the house, and what you get is a chilled beer in the fridge. That too, surprisingly, it's welcome drink to welcome you. 4 में 2 तो बीते ही हैं. 2 नहीं तो 1 तो बीता ही है, तो उसकी लॉटरी निकल जाती है. और या किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, केक रखवा दिया, कोई बड़े लोग आए हैं, तो आई मेक श्योर दैट द एल्डर्स आर कंफर्टेबल. आई मेक श्योर कि उनका चेक इन से लेके जब तक वो चेकआउट नहीं करते, चेक इन के टाइम पे आई मेक श्योर आई हैव अ वर्ड विद देम. Then I'll drop them a message in the evening. The next day I'll drop them a message. Before they check out, I'll drop them a message. After they check out, I drop them a message if they've reached home safely. Which for me as an individual matters a lot. If someone is doing this much for me, I would feel very good. That a host who just hired someone's apartment, and the person is so concerned about or being hospitable in that manner. I think that matters a lot. ये सब चीज़ों ने कुछ करने की कोशिश की है. ये मैंने आपसे क्यों पूछा, बिकॉज हम बात नहीं कर पाए इसके ऊपर, बट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस के यू हैव 100% ऑक्यूपेंसी रेट इन योर एयरबीएनबीज फॉर आई डोंट नो लाइक 6 months or 7 months back to back. So when it started,
in June last year, June 2023. So 1st June we got the possession. From 6th June we had the first booking. So 1st June was okay, but since first month was okay, but from the second month we had like good occupancy of 50-60%, and after 2-3 months, 4 months we started having like 90%, going up to 100% occupancy. Not even a single day going empty. Yeah, that is there. That is one thing that obviously you have to make sure that you have to go up and down with your tariffs. You cannot keep a steady tariff that यही tariff है. So for example, if there are like 4 nights booked and then another 4 nights booked at a good price, and there are 2 nights in between which are empty, I reduce the price. But there's no point keeping the house empty. It is rather better you keep it little lesser price. Obviously that comfortable price that you know that it doesn't go below your standards, below the standard of the property basically. But there's लोगों को लगता है कि इतनी सस्ती और बेकार प्रॉपर्टी होगी, वैसा भी नहीं करते. That happens, you know, until like you go for a 5-star. हर चीज को पैसे से ही जज करते हैं. तो पैसों का वो I keep that in mind कि जो amount I'm keeping as a tariff should sound good enough for a property. Then the superhost tag helps a lot, and that's the way it goes. By आई थिंक यही रीज़न है कि आप इतनी जल्दी 100% तक पहुँचे हो. भाई आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर अ स्टार्टर व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग एयरबीएनबी बिजनेस. बाकी देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, एंड उसमें और पता लग ही जाता है कि और लोगों को क्या जानना है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप दिस शॉर्ट एंड स्वीट सो दैट बेसिक चीज़ें सबको पता लग जाएँ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, आप कैसे रेंट पे ले सकते हो या फिर अपना खुद का बना के क्या ज़्यादा सही रहेगा. तो वो ऑब्वियसली चीज़ें हैं. बाकी देखते हैं आगे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा. वील सिट अगेन एंड डिस्कस ऑन दिस, एंड लोगों को और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करेंगे. absolutely. एंड आई हैव ओनली वन वर्ड फॉर यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. इस पॉडकास्ट का मकसद था आपको एयरबीएनबी बिजनेस के बेसिक्स के बारे में समझाना. अगर आपको लगता है या फिर आपके कुछ और भी सवाल हैं जो आप एयरबीएनबी बिजनेस के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद शिखर जी डायरेक्टली थ्रू इंस्टाग्राम. आपको उनका इंस्टाग्राम हैंडल हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रियल स्टेट A to Z पे. तो वहाँ जाके आप उनसे बात करना ना भूलें. मैं आपको मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय भूमि, जय भारत.